हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, आप लोगों का एक बार मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं प्रयागराज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि माघ मेला प्रयागराज में हर 12 साल के बाद एक बार लगाया जाता है। दोस्तों, यह भारत के 4 जगहों पर लगाया जाता है और 4 जगहों में से मैंने 3 जगहों के बारे में वीडियो बना दिया है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो मेरी प्रयागराज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम भी होता है, लेकिन सरस्वती नदी दोस्तों बहुत ही पहले विलुप्त हो चुकी है। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का ही केवल संगम रह गया है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक विशेषकर पवित्र स्थल माना जाता है। बताया जाता है कि वर्तमान समय में यह प्रयागराज नाम है इसका, और पूर्व समय में इसका नाम इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आर्यों की प्रारंभिक बस्तियाँ भी स्थापित हुई थी। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान के साथ भारत के बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक नगरों में से एक माना जाता है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई समुदाय की मिश्रित संस्कृति का शहर भी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूरा होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रयागराज और याग अर्थात से यज्ञ मिलकर प्रयागराज बना और उस स्थान का नाम प्रयागराज पड़ा, जहाँ पर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। प्रयागराज के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है और यहाँ पर माधव रूप में विराजमान होने के कारण भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें द्वादश माधव भी कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक माना जाता है और शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं पर सरस्वती नदी, जो कि विलुप्त हो चुकी है, इन तीनों को मिलाकर त्रिवेणी संगम कहा जाता है प्रयागराज को। यहाँ पर हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगाया जाता है, जो कि भारत के 4 जगहों पर भी लगाया जाता है। प्रयागराज का वर्णन वैदिक और बौद्ध शास्त्रों में भी किया गया है। यहाँ पर महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली भी माना जाता है। ऋषि भारद्वाज यहाँ पर लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया था। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। यहाँ पर वर्तमान में जो जोशी क्षेत्र है वह संगम के बहुत ही करीब है। चंद्रवंशी राजा पुरुरव का राज्य था उस समय। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वर्ष और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुआंग त्सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जा रहा है, जो इस जगह को बहुत ही पवित्र मानते थे। सन 1575 ईस्वी में संगम के सामरिक महोत्सव से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद का नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है यह अल्लाह का शहर। उसके बाद 1801 ईस्वी में शहर का ब्रिटिश इतिहास वह शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 ईस्वी में यह आज़ादी के दौरान एक युद्ध का केंद्र बन गया और बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गढ़ बन गया। उसके बाद सन 1858 में आज़ादी के प्रथम संग्राम 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क के आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया तथा इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। उसके बाद सन 1868 ईस्वी में प्रयागराज न्याय का गढ़ बना, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1871 ईस्वी में ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने कोलकाता में विक्टोरियल मेमोरियल डिजाइन करने से 30 साल पहले
ऑल सेंट कैथेड्रल के रूप में एक भव्य स्मारक की स्थापना भी की थी। यहाँ पर 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। प्रयागराज भारतीय स्थापत्य परंपराओं के साथ संश्लेषण में बने कई विक्टोरियन और जॉर्जियाई भवनों से समृद्ध रहा है। प्रयागराज को भारत के सर्वाधिक पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। प्रयागराज का माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा इसे तीर्थराज अथवा तीर्थस्थलों का राजा कहा गया है, जिन्होंने 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्राकृष्ट यज्ञ पूरा किया था और उसके बाद पुराणों और धर्मशास्त्रों के कल्पवास को आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी बताया है। पौराणिक मान्यता की एक कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता चारों युग की अवधि होती है। इस समय दान, ध्यान और स्नान का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के काल में भी माघ मेला का जिक्र किया जाता है। बताया जाता है कि चीनी यानी हेनसंग ने लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज में हर साल माघ मास के दौरान स्नान करने जाते थे। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में अमृत कलश के निकलने पर देवताओं और असुरों का बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र अमृत कलश छिपाने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ भागे, जिसमें से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गई। इसके बाद उस कलश को भगवान विष्णु को दे दिया गया। तभी से इन चारों जगहों पर माघ मेला का आयोजन किया जाता है। माघ मेला की एक और कथा हमारे पुराण में मिलती है। पुराण के अनुसार भृगु देश की कल्याणी नामक ब्राह्मणी को बचपन में ही वैधव्य प्राप्त हो गया था। इससे वह रेव कपिल के संगम पर जाकर तप करने लगी। इस दौरान कल्याणी ने 60 माघों का स्नान किया था और अंत में अपने प्राण वहीं त्याग दिए थे। लेकिन माघ मास में स्नान के पुण्य से वह परम सुंदरी अप्सर तिलोत्तमा के रूप में अवतार लेकर इंद्रलोक चली गई थी। प्रयागराज के बारे में बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में माघ मास में स्नान के लिए अंग्रेज़ सरकार शुल्क वसूल किया करती थी। शुल्क से हुई आय को खर्च हुए धन से मिलान किया जाता था। खर्च के ऑडिट की पुख्ता व्यवस्था की जाती थी। मिले दस्तावेजों के अनुसार ब्रिटिश सरकार कुंभ के खर्चे का ऑडिट करवाती थी और खर्च पर निगाह रखने के लिए अधिकारियों की टीम लगाई जाती थी। यह टीम सीधे उत्तर पश्चिम प्रांत के सचिव को रिपोर्ट किया करती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह माघ मेला की वीडियो प्रयागराज की आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।